हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। गर्मियों का मौसम अपने उरूज पर है और गर्मी की परेशानियों पर चर्चा करना तो बनता ही है। बाहर इतनी तेज गर्मी है कि बस लगता है दिन भर ठंडी हवा मिलती रहे। लेकिन नया कूलर या एसी खरीदना वो तो काफी महंगा पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से एक खास रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी कि मुझे एक होममेड कूलर बनाने के लिए वीडियो बना दो। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्लेनर में बिना ज्यादा खर्च किए एक सस्ता और बेहतरीन डीआईवाई कूलर बनाने का तरीका समझा जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में आगे क्या क्या मिलने वाला है। खोखे का कूलर बनाने का बेसिक सेटअप, उसके आसान स्टेप्स, कूलर की कंप्लीट वायरिंग गाइड, एक ज़बरदस्त पंप रिप्लेसमेंट हैक और हाँ, डीसी वायर्स को जलने से बचाने के ज़रूरी टिप्स भी कवर किए जाएंगे। तो शुरुआत होती है सबसे पहले स्टेप से, यानी एक बजट फ्रेंडली डीआईवाई खोखे का कूलर। इंस्ट्रक्टेबल्स प्रोजेक्ट के मुताबिक इसे बनाना किसी बच्चों के खेल जैसा ही आसान है। ज़रूरत का सामान बहुत ही बेसिक है। एक आम सा कार्डबोर्ड यानी खोखा जिसका मेन बॉक्स बनेगा, प्रोपेलर के लिए एक खाली कैन, फैन को पावर देने के लिए एक 9 वोल्ट की डीसी मोटर, कंट्रोल के लिए एक 9 वोल्ट बैटरी और स्विच, और ठंडक के लिए थोड़ी सी बर्फ। देखा जाए तो ये सारा सामान आसानी से आसपास ही मिल जाता है। सामान तो इकट्ठा हो गया, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इन फिजिकल कंपोनेंट्स को असेंबल करने के आसान स्टेप्स। इसको जोड़ना सच में बड़ा मजेदार प्रोसेस है। सबसे पहले उस खाली कैन से एक रेक्टेंगुलर शेप काटना है जो प्रोपेलर का काम करेगा। फिर इस प्रोपेलर को 9 वोल्ट मोटर पर ग्लू से अच्छी तरह चिपकाना है ताकि ये तेजी से घूम सके। तीसरा स्टेप है एक सिंपल सा सर्किट बनाना जिसमें मोटर, स्विच और बैटरी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो। अब इन सभी कंपोनेंट्स को कार्डबोर्ड वाले बॉक्स पर सेट करना है। बस ध्यान रखना है कि हवा आने जाने के लिए जगह खुली हो। आखिर में अंदर थोड़ी बर्फ डालनी है और स्विच ऑन कर देना है। लीजिए, एक सस्ता और शानदार मिनी कूलर बिल्कुल तैयार है। छोटे कूलर की तो बात हो गई, लेकिन अगर थोड़े बड़े कूलर्स को खुद से वायर करना हो तो वहां थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए समझते हैं कूलर की वायरिंग गाइड। यहां सबसे अहम सवाल आता है कि ये कॉमन वायर आखिर होती क्या है। फाहिद इलेक्ट्रिक की टेक्निकल ब्रेकडाउन को अगर देखें तो कूलर मोटर्स में आमतौर पर एक ब्लैक या रेड कलर की प्राइमरी न्यूट्रल वायर होती है। इसे ही कॉमन वायर कहते हैं। सर्किट पूरा करने के लिए इसका कनेक्शन सीधा मेन न्यूट्रल लाइन से होना चाहिए। यह पॉइंट लिटरली सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर यहां छोटी सी भी चूक हुई तो पूरी की पूरी मोटर जल सकती है। वायरिंग का यह सेटअप सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर कॉमन वायर ब्लैक है तो उसे सीधा डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन से जोड़ना है। रेड वायर हमेशा सिलेक्टर स्विच की पहली स्पीड यानी स्पीड 1 पर लगती है। ब्लू या ग्रीन वायर को सिलेक्टर स्विच की दूसरी स्पीड पर कनेक्ट करना है। और जो लाइट वाली वायर होती है वो किसी स्विच पर नहीं बल्कि डायरेक्टली मेन लाइन से जुड़ी होती है। इस एक पैटर्न को फॉलो करने से स्पीड कंट्रोल एकदम परफेक्ट होता है, बिना किसी शॉर्ट सर्किट के। इस बीच एक और बेहद जरूरी ऑपरेशनल टिप है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिलेक्टर स्विचेस में सेंटर वाले टर्मिनल को हमेशा खाली छोड़ना होता है। वो असल में ऑफ पोजीशन होती है। अगर कनेक्शन वहां कर दिया तो पूरा फंक्शन वही रुक जाएगा और स्पीड कंट्रोल बिल्कुल काम नहीं करेगा। मान लीजिए वायरिंग तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई, कूलर चल भी रहा है, पर ठंडक बिल्कुल जीरो है, मतलब पानी वाला मेन पंप जल गया है। ऐसे में काम आता है हमारा अगला पॉइंट, पंप रिप्लेसमेंट हैक। एंड्रू सैमी ने एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और सस्ता हैक बताया है। अगर कूलर का मेन पंप खराब हो जाए तो पूरा कूलर फेंकने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले उस खराब प्रोप्राइटरी पंप को निकालकर बाहर रखना है। फिर मार्केट से एक लो वॉट वाला फिश टैंक वाटर पंप लाना है। उस कूलर के वाटर पाइप को नए फिश टैंक पंप से जोड़ना है। ध्यान रखना है कि इस नए पंप को चलाने के लिए एक अलग पावर केबल लगानी पड़ेगी। पंप प्राइम होने के बाद बस ये चेक करना है कि पानी फिल्टर पर ठीक से गिर रहा है या नहीं। है ना कमाल का आइडिया? और इस हैक की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये नया पंप सिर्फ और सिर्फ 6 वॉट्स पावर लेता है, मतलब ना के बराबर बिजली। और इतनी कम पावर कंज्यूम करने के बावजूद ये पंप कूलर के पैड्स को बिल्कुल ठीक तरह से गीला कर देता है। इस छोटे से 6 वॉट के बदलाव का नतीजा भी कमाल का होता है। एक प्रोजेक्ट मेकर ने अपने अनुभव में बताया, कोट, Room temp 31 डिग्री सेल्सियस go down 29 डिग्री C. Luckily I'm not throw away this air cooler. सोचिए, एक बेकार कूलर जो शायद कबाड़ में जाने वाला था, उसने रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री से सीधा 29 डिग्री कर दिया। इससे साबित होता है कि थोड़ी सी समझदारी से पुराने कूलर को भी एक नई लाइफ दी जा सकती है।
लेकिन इन पुराने कूलर्स, खास करके डीसी सोलर कूलर्स के साथ एक बहुत आम और खतरनाक समस्या जुड़ी होती है। तो अब चलते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, वायर्स को जलने से बचाएं। आखिर इनकी वायर्स इतनी जल्दी गर्म क्यों होती हैं? असल में फैक्ट्री से आने वाली पुरानी पतली वायर्स ज़्यादातर 2376 गेज की होती हैं। अब डीसी फैन का लोड काफ़ी हैवी होता है, जिसे ये पतली वायर्स झेल नहीं पाती और बहुत जल्दी हीट होकर स्विचेस को जला देती हैं। इसका एक ही पक्का समाधान है और वो है नई 2mm सोलर वायर्स। ये हैवी ड्यूटी होती हैं। डीसी फैन मोटर का चाहे जितना भारी लोड हो, ये बिना स्विचेस को नुकसान पहुंचाए आसानी से सब कुछ हैंडल कर लेती हैं। तो आखिर इस वायरिंग अपग्रेड को करना कैसे है? इसके कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस मोटर को पहचानना है जो सबसे ज़्यादा डीसी लोड ले रही हो। वहां से डिफ़ॉल्ट 2376 गेज की वायरिंग को पूरी तरह हटा देना है और उनकी जगह नई मजबूत 2mm सोलर वायर्स को इंस्टॉल करना है। एक और ट्रिक ये है कि लोड कम करने के लिए एक ही मेन वायर को तीनों सिलेक्टर स्विचेस के बीच लूप किया जा सकता है। अंत में सबसे अहम बात, माइनस यानी ब्लैक लाइन और प्लस यानी सॉलिड कलर को बिल्कुल सही जगह मैच करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह वायरिंग ना तो जलेगी और ना ही हीट अप होगी। तो अब जब इस एक्सप्लेनर के जरिए वायरिंग, ट्रबल शूटिंग और एक सस्ता खोखे का कूलर बनाने की डिटेल जानकारी मिल चुकी है, तो आखिर में बस यही सवाल आता है कि ये नया DIY कूलर प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है। उम्मीद है इन आइडियाज से काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिले होंगे। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट सीखना और खुद से ट्राई करना जारी रहना चाहिए।